हम लोग हमेशा शुभ संदेश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शुभ संदेश दिखाना है, किसी को शुभ संदेश बताना है, लेकिन कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम मसीहों के लिए ना केवल हमारे पापों से, हमारे श्रापों से प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाया है हमारे जीवन के लिए, और यह हमारे लिए शुभ संदेश है, वरन हमारी बीमारियों के लिए भी, उससे कंप्लीट हीलिंग के लिए भी हम लोगों के पास शुभ संदेश है। लेकिन बीमारी से चंगाई के विषय में जो शुभ संदेश या परमेश्वर के वादे पवित्र शास्त्र बाइबल में सारे विश्वासियों के लिए है, उसमें कुछ बातों को समझना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा हम उसके आशीषों को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने हमको मैसेज किया कि हम बीमार हैं, 102 फीवर है, इसी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कल हमने पूछा गुड़िया कहाँ है, तो पता चला कि वो दूसरे रूम में है, शायद वो इस रूम में नहीं सुन रही है। अब मुझे नहीं मालूम क्या सच्चाई है, और मुझे बड़ा हैरानी है कि आप लोग जो जीवते परमेश्वर को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि आप 102 या 103 बीमारी होने पर भी आप डॉक्टर की सुनते हैं, कंपाउंडर की सुनते हैं, आपके घर में जो दवा खिलाता उसकी सुनते हैं, आपकी माँ बोलती बेटा उठो दवाई खा लो, उसकी भी सुनते हैं, आप सब सुनते हो। तो कान के बगल में वचन सुनो ना, जूम मीटिंग में विश्वास सुनने थे, और सुनना मसीह के वचन से होता, ये क्यों भूल गए तुम लोग? ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को हमेशा सुने। हम जिस हालात में हैं, हमें वचन को सुनना जरूरी है। एक परमेश्वर के दास ने बड़ी अच्छी बात को कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है कि प्रार्थना से प्रभु चंगा करेगा, तो आप दवाई खा के भी क्यों विश्वास करें? क्योंकि अगर प्रभु की योजना नहीं होगी ना, तो आप दवाई खा के भी नहीं चंगा होगे। तो कई बार हम दवा खाने के विषय को, डॉक्टर के पास जाने के विषय में हम थोड़ा एनर्जी कलेक्ट कर लेते हैं अपने पास, हम ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो हम ऐसा बात करते हैं कि पता नहीं हमको क्या हो गया है, हम ठीक भी नहीं हो, बहुत बुरी हालात में हैं। मैं चाहता हूं आप लोग गौर से सुनिए परमेश्वर का वचन चंगाई के विषय में क्या कहता है, और आज ही मसीह की चंगाई रिसीव कीजिए। और हर कोई गौर से सुनिए, जिसके जीवन में कोई भी बीमारी आज की डेट में है या फिर भविष्य में हो, तो आपको समझना है कि आपको मसीह से चंगाई कैसे प्राप्त करना है। सबसे पहले एकमात्र मसीह की चंगाई को प्राप्त करने में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो यह है कि आपका अपना अविश्वास कि मसीह यीशु आपको आज इसी वक्त चंगा करने के लिए जा रहा है। ये सबसे बड़ी रुकावट है। आप कितने बुरे इंसान हैं, कितने बड़े पापी हैं, कितनी भयानक बीमारी है, ये सब रुकावट नहीं है मसीह को चंगा करने में। सबसे बड़ी रुकावट ये है कि आपका अपना ही अनबिलीव, योर ओन अनबिलीव इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस टू योर हीलिंग। आपकी चंगाई प्राप्त करने में सबसे बड़ा रुकावट, अगर कोई एक सबसे बड़ा रुकावट है, तो वो ये है कि आपने अपने हृदय में जगह दे दिया है कि मेरे जीवन में ये बीमारी लंबे समय से चल रही है। कोई सोच रहा है मेरा वंश से चला आ रहा है, कोई सोच रहा है बहुत कठिन है, नहीं ठीक हो सकता।
प्रकार का अंधविश्वास कहे या फिर एक प्रकार का अविश्वास का गढ़ बना के रखा है। और यही है मसीह के द्वारा पाए जाने वाली चंगाई का सबसे बड़ा रुकावट, एकमात्र सबसे बड़ा रुकावट यह है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि यीशु मसीह आपको कंप्लीट चंगाई दे सकता है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा जो मैं 1 बाय 1 आपको बता रहा हूं। अब एक बात को ठीक से समझिएगा, मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं जो बहुत कम ही परमेश्वर के दास इस बात को सिखाते हैं, इसलिए गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस समय हम लोगों के पाप क्षमा हुए थे, उसी समय हम लोगों को अपनी अपनी उस समय की वर्तमान पाए जाने वाली बीमारी और भविष्य में भी कोई बीमारी अगर हो, तो जिस समय प्रभु यीशु ने हमें अपने पुत्र और पुत्री कहकर स्वीकार किया था, उसी समय न केवल हमारे पाप क्षमा हुए थे, वरन कंप्लीट संपूर्ण चंगाई को उसी समय प्रभु यीशु ने हमें हमारे अंदर में डाल दिया था। समझ रहे हैं आप लोग? जिस दिन आपने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया था, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने न केवल हमारे पापों से क्षमा किया था, वरन हमारे अंदर संपूर्ण चंगाई को हमारे अंदर डाल दिया। अब हमारा कर्तव्य क्या था? इसको समझना है तो इसको ठीक से समझना है। परमेश्वर की प्रॉपर्टी है हम। प्रॉपर्टी समझते हैं ना? जायदाद। कैसी प्रॉपर्टी? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है। आप जानते हैं जो प्रॉपर्टी को आप खरीद लेते हो, उस प्रॉपर्टी में क्या कोई दूसरा व्यक्ति दुकान लगा सकता है? कोई दूसरा व्यक्ति घर बना सकता है? नहीं। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु के नाम से पिता के पास आए थे कि हे पिता, हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, तो यीशु के नाम की वजह से परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बनाया। और जैसे ही हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बने, हम परमेश्वर के क्या हो गए? प्रॉपर्टी। परमेश्वर की जायदाद हम बन गए। और जब हम परमेश्वर के जायदाद हो गए, परमेश्वर के प्रॉपर्टी हो गए, तो परमेश्वर अब चाहता है कि जिस दिन हम उसकी प्रॉपर्टी बने, उस दिन से, जैसे उदाहरण के लिए जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई जमीन जब खरीदते हैं, तो क्या वो सारा साफ करके देता है? पूरा झाड़ा बुहारा रहता है? नहीं। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कई बार ऐसा होता है जिसमें पूरा जलकुंभी लगा होता है, पानी होता है, तो आप क्या करते हैं? उस प्रॉपर्टी को लेते, पूरी कीमत चुकाते, उसके बाद उसमें क्या करते? मिट्टी भरवाते, उसको समतल कराते। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है जो बहुत कीमती है, लेकिन उसमें बहुत झाड़ी जंगल लगा हुआ है, तो जो बेचा आप उससे झगड़ा थोड़े करते हैं, आप तो खुश है कि आपको प्रॉपर्टी मिल गया। अब आप क्या करते हैं? उसमें से जितना जंगल है उसको अब आप साफ करते। क्यों साफ करते? क्योंकि इट्स योर्स। अब ये आपका प्रॉपर्टी है। तो परमेश्वर के वचन से इस बात को पहले समझिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से इस प्रॉपर्टी को शैतानी शक्तियों से, श्रापों से, बीमारियों से, हर प्रकार के शैतानी युक्तियों से इस पूरे बॉडी को एक प्रॉपर्टी के रूप में यीशु के लहू से परमेश्वर ने खरीद करके अलग कर लिया। और हम लोगों को पवित्र शास्त्र बाइबल दिया, अपनी पवित्र प्रॉपर्टियां, कलीसिया दिया।
क्यों? ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से, उसके वचन की सहायता से इस प्रॉपर्टी के अंदर में पाए जाने वाली हर घास फूस, जंगली झाड़ी, बीमारी, शैतान, सबको निकालो। कौन करेगा? प्रभु करेगा। ये हम लोगों को करना था। इस बात को समझिए, ये परमेश्वर को नहीं करना था, ये हम लोगों को करना था। पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में, नया नियम में, ना तो यीशु मसीह और ना ही चेले कभी भी चंगाई के लिए परमेश्वर से भीख नहीं मांगते थे। जानते क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि वी आर गॉड्स प्रॉपर्टी, हमारा अधिकार है इस प्रॉपर्टी में। चेले जब सेवा करने जाते थे तो वहां बीमारों को चंगा करने के लिए परमेश्वर से भीख नहीं मांगते थे। वो जानते थे परमेश्वर ने अधिकार दिया, वो कमांड करते थे कि हर सिकनेस, हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से चले जाओ, कमांड करते थे। इसलिए सबसे पहले आप सभी भाई बहन गौर से समझिए कि जब परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र और पुत्रियां करके बनाया, हम क्या हो गए? हम परमेश्वर के प्रॉपर्टी। तो परमेश्वर के प्रॉपर्टी तो हो गए, लेकिन उसमें जंगली झाड़ी, गंदगी तो है। अब परमेश्वर क्या चाहता है? उसके बच्चे जिनको खरीद के दिया गया है ये प्रॉपर्टी, अब इसको ये लोग खुद सार के बढ़िया बना दें। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी आवश्यकता है कि इस प्रॉपर्टी को हम क्लीन करके बढ़िया करके रखें। अब आप ये बताइए, बहुत सारे मसीही ऐसा सोचते हैं जब हम बीमार पड़े हैं तो परमेश्वर से हमको गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, जबकि इसका उल्टा है। परमेश्वर तो आपको प्रॉपर्टी ही दे दिया खरीद के, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चे का प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल, शानदार हो जाए, एकदम ग्रीन, खूब सुंदर गार्डन के समान हो जाए। परमेश्वर क्यों नहीं चाहेगा? इस बात को पहले याद रखिएगा। सबसे पहले जितने लोग बीमार हैं, बिट्टू, गुड़िया, तुम लोग बहुत लंबा समय वचन में बिताए हो, तुम लोग मेरे जीवन की गवाही को भी बहुत बार सुने हो और सुनाए हो, लेकिन अपनी जिंदगी में तुम लोग कदम नहीं बढ़ा रहे हो। मैंने गवाहियों को समझाया है कि जब मैं मगध हॉस्पिटल में था, मैं अपनी कमियों की वजह से निराश था, मैं घबराया हुआ था कि मैं परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चला, मैं कैसे इस प्रॉपर्टी पर फिर से क्लेम करूं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया कि तू अविश्वास योग्य भी हो गया है, तो क्या हुआ? मैं तेरे लिए अभी भी विश्वास योग्य हूं, तू प्रोक्लेम कर, घोषणा कर मेरी चंगाई का। आपको मैंने बताया, मैंने अपनी माँ को कहा, माँ मैं कल सुबह उठूंगा इस बिस्तर पे। उस समय मेरा बॉडी, मेरा किडनी सब खराब हालत में था। अगली सुबह जब मैंने निर्णय लिया, मैं माँ से बोला, माँ अब मुझे उतरना है बिस्तर से। मेरी माँ, मेरे भाई सब घबरा रहे थे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि इसकी हालत खराब है। इसके हाथ में सलाइन लगा हुआ है, इसके गले में भी सलाइन का एक वो लगा हुआ है इंजेक्शन, कैसे चलेगा? लेकिन मुझको एक ही बात पता था कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। अब मैं प्रभु यीशु की प्रॉपर्टी हूं और उसने मुझे दिया है कि मैं घोषणा करूं कि मैं चंगा हो गया हूं। और मुझे याद है उस सुबह जब मैं कदम बढ़ा रहा था, हर एक कदम पर मेरी ताकत बढ़ते जा रही थी, हर एक कदम पर मेरे सामर्थ्य बढ़ते जा रही थी। और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उस दिन किडनी फेल से जो मैं खड़ा हुआ, तो आज 2008 से लेकर 2024 हो गया, परमेश्वर ने मुझे कंप्लीट हीलिंग कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, एक बात को आप अच्छी तरह समझिए
कि हमारे बॉडी में पाए जाने वाली कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी के लक्षण, उसको देखकर आपको ये नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर पता नहीं चंगा करना चाहता है या नहीं चाहता। आपको ये समझना है ये परमेश्वर की इच्छा है, इसीलिए उसने अपने पुत्र यीशु के लहू से हमें खरीदा है और वो चाहता है कि यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करें और साथ ही साथ कदम बढ़ाएं। मेरे प्यारे भाई बहन, एक बार फिर से गौर से सुनिए। एक वचन मैं पहले आपके सामने पढ़ता हूं ताकि आप समझ सके हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 1, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन। यहां पर ऐसा लिखा है कि विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आप जो आशा कर रहे हैं, जिस चीज को पाने के लिए जो आशा कर रहे हैं, वचन तो सीखे, आप निश्चय जानते हैं आपको मिल गया। हालांकि वो देख ही नहीं है, आप देखे तो नहीं है, लेकिन आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको दे दिया है। तो विश्वास कभी भी देख कर नहीं होता। आप में से कई लोग चंगाई नहीं रिसीव कर पा रहे, इतना समय बीत गया क्योंकि आप हर बार प्रार्थना करने के बाद चेक करते हैं गला का टॉन्सिल का साइज उतना ही है, वो उतना ही तो नहीं चंगा किया। खांसी आ रहा है तो अभी ठीक नहीं हुआ, सर्दी आ रहा, हाँ अभी ठीक नहीं हुआ, पेट में दर्द हो रहा, नहीं अभी ठीक नहीं हुआ। आप बहुत उल्टा कर रहे हैं। ये तो देखी वस्तु को आप देख रहे हैं। पवित्र शास्त्र बताती है कि धर्मी जन रूप देखकर नहीं विश्वास से चलता है। विश्वास क्या? आशा की भी वस्तुओं का निश्चय है। मैं जब मगध हॉस्पिटल में किडनी फेलियर की स्थिति में जब मैं खड़ा हो रहा था, उस समय मेरे हाथ में सलाइन यहाँ लगा हुआ था, यहाँ पर सलाइन लगा हुआ था। देखी हुई वस्तु तो बड़ी भयानक थी। आप लोगों से, आप में से सबसे भयानक स्थिति में मैं था। 24-25 दिन से मैं खाना नहीं खाया था, मैं लिक्विड में था, मेरा किडनी फेल हो चुका था। देखी हुई वस्तुओं को जैसा आप देख रहे हो तो मेरी ज्यादा बुरी हालत थी, लेकिन मैंने देखी हुई वस्तुओं को नहीं, अनदेखी हुई वस्तुओं को देखने का चुनाव किया। आपकी बारी है। आप आज क्या चुनाव करना चाह रहे हैं? आपका चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके हिसाब से देखी वस्तुएं ज्यादा पावरफुल है या अनदेखी वस्तुएं। हालांकि परमेश्वर का वचन बताता है कि देखी हुई वस्तु जितनी भी है, पौलुस कहता वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अनदेखी वस्तुओं को देखते रहना वो हमेशा बना रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे याद है बरेली शहर की एक घटना। काफी साल पहले जब मैं बरेली गया था विशेष कार्य से, वहां पर मुझे एक स्त्री के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला गया था और वो बिस्तर पे बैठी थी, शॉल ओढ़ी हुई थी, ठंड का समय था और मुझे बोला गया था कि इनके लिए प्रार्थना करो। मुझे याद है मैंने उनको कहा था कि मैं सिस्टर आपके लिए क्या प्रार्थना करूं अगर आप बीमार हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल यशाया की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 4 वचन में ऐसा लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यहाँ पर वचन में मैंने उस बहन को बताया, बहन पवित्र शास्त्र बाइबल में तो लिखा है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया। अगर हमारे रोगों को उसने ले लिया तो आपके पास रोग होना ही नहीं चाहिए वचन के हिसाब से। तो मैं प्रार्थना किस बात के लिए करूं? मैंने कहा सिस्टर वहां से चंगाई आने में समस्या नहीं है, समस्या चंगाई आने में नहीं, चंगाई आपके जीवन में आ चुकी है। आप चंगाई को निकाल नहीं पा रहे अपने बॉडी से बाहर। ये तो मानो है आपके बैंक अकाउंट में पैसा तो है, आपको निकालना नहीं आ रहा है। मैंने बोला बहन
मैं चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना इस बात के लिए करूंगा कि जो आपके अकाउंट में चंगाई आ चुका है उसको आप विड्रॉ कर ले। तो मैंने प्रार्थना किया और हम लोग घर चले गए और अगली सुबह वहां से कॉल आता है कि जल्दी से क्या आप लोग आ सकते हैं मिलने के लिए। और जब हम लोग मिलने के लिए गए तो वही बहन बता रही है कि वो कई सालों से बिस्तर पर पड़ गई थी, किडनी फेल हुए कई साल हो गया था, दोनों हाथ ऐसे टेढ़ा था, सीवियर आर्थराइटिस हो गया था। उसका पति उसको उसकी माँ के घर पे छोड़ दिया था मरने के लिए, क्योंकि डॉक्टर भी बोल दिया था अब मेडिसिन भी तुम्हारे बॉडी पर काम नहीं कर रहा है। और वो बहन बता रही थी भैया जब आप बता के गए कि यीशु ने चंगा कर दिया है, ये बात मेरे मन में पूरी रात गूंज रहा था, क्योंकि बहुत लोग बीते वर्षों में मेरे पास आए थे, वो मेरे चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हर बार लोग मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे और आप जब आए तो आप कह रहे थे कि चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करना है, चंगाई आ चुका है। तो ये बात मैं सोचने लगी और मैं प्रभु से पूरी रात बात करने लगी। और पूरी रात में क्या हुआ, मेरे शरीर में ऐसा लगा, मेरी किडनियों में, मेरी उंगलियों में लगा कोई आग लगा दिया, पूरी तरह से मैं जलने लगी थी और अपने आप मेरी उंगलियां सीधी हो गई। और सुबह होकर जानते भैया मैं अपनी कॉलोनी में जब चलना शुरू की गई, इतने साल सोची नहीं थी, बहुत लोग मुझको देख कर डर गए कि कोई भूत है, ये तो खत्म होने वाली थी। लेकिन भैया यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन इस बात को याद रखिएगा, हम में से जो यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं को जो चंगाई की है उसको पहले कदम बढ़ाकर थैंक यू नहीं बोलना जानता है, वो केवल इंतजार करते रह जाएगा और चंगाई कभी विड्रॉ नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। यानी आप इस बात को पहले से स्वीकार करते हैं कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। चूंकि आप विश्वास करते हैं तो आप अपने अंगों को नहीं देखते कि कितना फीवर, आप कदम बढ़ाते हैं, आप चलते हैं थैंक यू जीसस बोलते हुए, और बीमारी इस प्रॉपर्टी से वन बाय वन सब भाग जाते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें, पश्चाताप करें अगर आपने अभी तक कदम नहीं बढ़ाया, क्योंकि आपने अपने अविश्वास से उसकी चंगाई को आने से रोका है। यह भी परमेश्वर को ही दुख हो रहा है कि मेरे बच्चों के लिए कीमत तो चुकाया, ये लोग विड्रॉ करना नहीं चाहते, ये अभी भी मुझी से बात करना चाहते हैं, कदम बढ़ाना चाहिए। अभी समय हम कदम बढ़ाए और देखें प्रभु ने कैसे हम लोगों को कंप्लीटली चंगाई दे दिया है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। सब पे अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना में जाएं।